तो चलिए साथियों, आज मैं आप लोगों को केमल्स के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ, बड़ा ही मजेदार तथ्य लेकर आया हूँ। तो साथियों, आप लोग केमल से तो वाकिफ होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और जिसका सस्पेंस पहले मुझे भी हुआ करता था कि पहली बात कि केमल कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरी बात इनका पीठ पर जो कुबड़ पाया जाता है वो कुबड़ में क्या होता है, क्या सच में उसमें पानी भरा हुआ रहता है या फिर फैट्स भरी हुई रहती है, जिसको हम लोग चर्बी कहते हैं। तो चलिए आज मैं उसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे केमल्स जो आपका प्राइमरली जो है दो तरह का होता है। एक केमल आपका जो होता है बैक्टीरियन केमल होता है, एक जो होता है आपका बैक्टीरियन केमल होता है, और दूसरा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एक अरेबियन केमल होता है। क्लियर? पहला क्या हो गया, बैक्टीरियन केमल हो गया, और दूसरा क्या है, अरेबियन केमल हो गया। अब क्या है, ये दोनों में फर्क क्या है, बैक्टीरियन केमल और अरेबियन केमल्स में फर्क क्या होता है, और इसके पीठ में कितने कुबड़ होते हैं, एक होते हैं या फिर दो होते हैं। चलिए, तो आप लोग देखेंगे बैक्टीरियन केमल में जो पीठ में होता है उसमें कुबड़ की संख्या कितनी होती है, दो होती है। याद रखना, बैक्टीरियन केमल में कुबड़ की संख्या कितनी होती है, दो होता है। जबकि आप देखिएगा अरेबियन केमल में जो होता है कुबड़ की जो संख्या होती है वो सिंगल होता है, एक होता है। क्लियर? दूसरा बात, बैक्टीरियन केमल जो है कहां पाई जाती है, तो बैक्टीरियन केमल आप देखेंगे विशेषकर ये ठंडे क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए आप मंगोलिया वाला इलाका चल जाइए, चाइना का कुछ इलाका हो जाइए, यहां पर आपको जो है बैक्टीरियन केमल दिखाई देगा। जबकि मैं अरेबियन केमल्स की बात करूं तो ये सऊदी अरेबिया या फिर जो है यूनाइटेड जिसको कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, अरब जैसे देशों में पाई जाती है। तीसरी बात क्या है, ये जो है बैक्टीरियन केमल आपका कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है, जबकि अरेबियन जो केमल है ये हॉट डेजर्ट में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं गर्म मरुस्थल कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि बैक्टीरियन केमल का जो बाल होता है, हेयर जो होता है, वो घने और लंबे होते हैं। मतलब क्या होता है, डेंस्ड होता है, और लंबे मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, लॉन्ग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है, क्या बोलता हूं, ठंडी मरुस्थल में पाया जाता है। और जबकि अरेबियन केमल का देखिएगा आप तो इसका बाल जो होता है हल्के और क्या होते हैं, छोटे होते हैं। खैर, एक सवाल आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे होंगे कि इसका पीठ में जो कुबड़ जो है ना, जिसमें पानी भरा हुआ या फिर चर्बी भरा हुआ है, तो एक चीज मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसका कुबड़ जो होता है, कुबड़ में पानी नहीं भरा हुआ रहता है बल्कि चर्बी भरा हुआ रहता है। अब वो चर्बी किस काम में आता है, कल जाकर जो है ऊंट में क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि काफी लंबा टाइम तक उसे भोजन नहीं मिल पाती है, तो उस वक्त क्या करता है, इसका कुबड़ में जो चर्बी जमा रहता है ना, जो फैट जमा रहता है, वही क्या करता है, भोजन का काम कर देता है। मतलब एक तरह से काम कीजिए कि जब शॉर्टेज ऑफ फूड पड़ जाता है ऊंट की बॉडी में, तो ये क्या करता है, एक एनर्जी गिवर का काम करता है, मतलब ऊर्जा देने का काम करता है। तो साथियों, आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग जो है लाइक शेयर कमेंट और चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।